मुसलमानों और ईसाइयों को रुझाने बीजेपी की कोशिश, प्रकाश जावड़ेकर खुसूसी मिशन पर। निर्मला सीतारमण के जरिए केटीआर के खर्च से सनअती तरक्की में मदद मिलनी चाहिए। हर घर दौलतमंद के साथ मुतवाजिन होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुल्क और रियासत के लोगों को भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद दी। निर्मला सीतारमण के जरिए केटीआर के खर्च से सनअती तरक्की में मदद मिलनी चाहिए। रियासती आईटी और सनत के वजीर केटीआर ने मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमण को ख़त लिखा है। केटीआर ने मरकज से सनअती तरक्की के लिए ताउन तलब किया गया है। इन्हें कहा गया कि अगर आप तेलंगाना जैसी रियासतों की मदद करते हैं तो ये मुल्क की तरक्की में मदद करने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि तेलंगाना 8 साल में मुल्क के सनअती शोबे में कलीदी हैसियत हासिल कर चुका है। तेलंगाना के सनअती मनसूबे कौमी तरजीहात में शामिल है। हुकूमत तेलंगाना ज़हीराबाद और हैदराबाद व तेलंगाना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए फ़ंड्स तलब की हैं, लेकिन वह हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए माली मदद फ्राहम करना चाहते हैं। रियासत को हैदराबाद विजयवाड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जड़चल्ला इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़ंड की ज़रूरत है। हर घर दौलतमंद के साथ मुतवाजिन होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुल्क और रियासतों के लोगों को भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद दी। रियासत में हर घर दौलतमंद और खुशहाल होना चाहिए। केसीआर ने मुल्क और रियासत के किसानों को भोगी, संक्रांति और कनुमा की मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि संक्रांति एक त्यौहार है जब खेतों से अनाज को घर पहुंचता है और वो दिन जब किसान माँ का शुक्रिया अदा करता है जिसने इस पर यकीन किया। यह इंकशाफ हुआ है कि तेलंगाना के देहातों को हरी फसलों से संक्रांति की रौनक मिली है। उन्होंने कहा कि रियासत के ज़राई शोबे ने जो तरक्की हासिल की है वह पूरे मुल्क के लिए रहनुमा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो ज़राअत के शोबे को मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है। हुकूमत ने अब तक रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बिजली और आबपाशी प्रोजेक्टों की तामीर के लिए 2,16,000 करोड़ खर्च कर चुकी है, जिसके सबब तेलंगाना में काबिल काश अराज़ी 31 लाख एकड़ से बढ़कर 2,04,00,000 एकड़ हो गई है। एक तरह से ये आदाद साबित करते हैं कि तेलंगाना में ज़राई इनकलाब आ चुका है। जुबली हिल्स रोड नंबर 5 और बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 को पहाड़ में रास्ता बनाकर मिला दिया गया है, जिसकी वजह से रास्ते की दूरी कम हो गई है। आने वाले महीने के आखिर में ट्रैफिक के लिए मुख्तसर रास्ता हुकूमत तामीर कर देगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने लिंक रोड की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ये काम HRDCL के तहत मरहलावार तरीके से दस्तियाब कराए जा रहे हैं। जुबली हिल्स रोड नंबर 5 से KBR पार्क रोड को जोड़ दिया जाएगा। 2.50 करोड़ की लागत से ये लिंक रोड का काम एक अहम संग पार कर चुका है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 के दरमियान एक लिंक रोड बनाई जा रही है। चल्लापल्ली भरतनगर रेलवे क्रॉसिंग ROB ब्रिज के कामों को जल्द अज मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुकन असेंबली बीती सुभाष रेड्डी का बयान। बीती सुभाष रेड्डी रुकन असेंबली ने कहा कि चल्लापल्ली भरतनगर क्रॉसिंग ROB ब्रिज के कामों को जल्द अज मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने जुमा को चल्लापल्ली डिवीज़न भरतनगर रेलवे क्रॉसिंग ROB ब्रिज के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुल का काम मुकम्मल करके दस्तियाब कराया जाएगा तो ट्रैफिक मसाइल दूर हो जाएंगे। चल्लापल्ली में निकासी आब के मसाइल को हल करने और सड़कों की तामीर के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में सवार होने के दौरान फिसलकर गिरने वाली खातून को CRF के नौजवानों ने फौरी बचा लिया। हाल ही में चलती ट्रेनों में सवार होने के दरमियान कई लोग गिर जाने से हलाक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। हाल ही में एक ऐसा ही वाक़या महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई के दादर स्टेशन पर पेश आया। खातून चलती ट्रेन से चढ़ने के दरमियान तवाज़ुन खोकर गिर गई। वहां मौजूद CRPF के जवानों ने फ़ौरन इस खातून को पकड़कर खींच लिया और प्लेटफार्म पर पहुंचा दिया, जिससे इसकी जान बच गई। CRPF जवानों ने इंसानी हमदर्दी का बेहतरीन सबूत दिया है। तमिलनाडु में बॉयफ्रेंड के सामने कॉलेज तालिबा का गैंग रेप। तमिलनाडु में कॉलेज तालिबा के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी इसके दोस्त के रूबरू 5 लोगों ने मिलकर जुर्म का इर्तिकाब किया। यह वाक़या तमिलनाडु के कांचीपुरम में पेश आया। जुमेरात की रात 7 बजे जब दोनों एक सुनसान जगह बात कर रहे थे तो इन्हें 5 गैर समाजी अनासिर ने घेर लिया और लड़के को चाकू दिखाकर धमकाया और तालिबा के इस्मत दरी की। न मानने पर लड़की को कत्ल करने की धमकी भी दी। मुतासिरा लड़की की दवाखाने में दाखिल कर दिया गया और वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। मुतासिरा लड़की ने कहा कि अंधेरे की वजह से इस गैंग को नहीं पहचान सकी, लेकिन इसने विमल नामी शख्स को देखा। पुलिस ने विमल को गिरफ़्तार कर लिया। इसकी इत्तला पर मज़ीद 4 को भी गिरफ़्तार कर लिया गया।
नोबेल इनाम याफ्ता अमृता सिंह ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में इलाकाई पार्टियों का अहम किरदार होगा। नोबेल इनाम याफ्ता और माहिर इक़्तिसादियात अमृता सिंह ने नतीजा अख़ज़ किया है कि इलाकाई पार्टियाँ अगले साल होने वाले इंतखाबात में अहम किरदार अदा करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और यूनाइटेड जनता दल JDU समेत कई जमातों के क़ायदीन ने मरकज़ में हुक्मरान BJP का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका इत्तेहाद को तश्कील पर जोर दिया है। PTI को एक अलहदा इंटरव्यू में अमृता सिंह ने कहा कि इन पार्टियों के लीडरों ने इस बात पर जोर दिया कि BJP को 2024 के इंतखाबात में दो तरफ़ा मुकाबले से शिकस्त दी जाए। भारत राष्ट्र समिति, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस भी एक महाज तश्कील दे सकते हैं क्योंकि BJP ने हिंदुस्तान के विज़न को शदीद नुकसान पहुंचाया है। सबसे अहम बात यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ मुत्तहिद होकर कोई PM उम्मीदवार पर मुत्तफ़िक़ हो सकती है। यौम जमहूरिया की तक़रीबात को पुरअमन बनाने के लिए 2 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। यौम जमहूरिया की तक़रीबात के पस मंज़र में पुलिस ने दिल्ली में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जुमेरात को दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस ने 2 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से 2 पिस्तौल और 22 कारतूस भी जब्त किए गए। पुलिस ने मुल्ज़िमान की शिनाख्त जगजीत सिंह 29 साल और उत्तराखंड और नौशर 56 साल दिल्ली के तौर पर की है। पुलिस को शुबा है कि जगजीत सिंह के ताल्लुकात खालिस्तान दहशतगर्द से है। नौशाद का ताल्लुक हरकतुल इंसार के दहशतगर्द तंजीम से है। दोनों से तहक़ीक़ात जारी हैं। व्लादिमीर पुतिन को कत्ल करने की साजिश, लियो जिसे 17 अक्टूबर से पहले मौत का यकीन है। लियो पोनोमारेव ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मौत का ऐलान किया है। ये यकीन है कि पुतिन 7 अक्टूबर से पहले मर जाएंगे। पेशन गोई में कहा कि वो अपनी करीबी दोस्त के हाथों मरने वाला है। लियो पोनोमारेव का कहना है कि किसी भी हालत में पुतिन अपनी 71वीं सालगिरह नहीं मनाएंगे। मुबस्सिरीन इस बात की तरदीद करते हैं कि इनकी बातें काबिल एतमाद हैं। लियो पोनोमारेव कभी कहते हैं कि पुतिन कैंसर से मर जाएंगे और कभी कहते हैं कि पुतिन को 7 अक्टूबर से कब्ल कत्ल कर दिया जाएगा और पुतिन के करीबी साथी ही कत्ल करेंगे। बहरहाल ये पेशनगोई दुरुस्त होना ज़रूरी नहीं है। ऐसी पेशनगोइयाँ करने वाले दुनिया भर में हज़ारों की तादाद में हैं, जिन्होंने दुनिया के खात्मे का साल भी बता दिया था, जो कि गलत साबित हुए। बदतरीन माशी बहरान का शिकार मुल्क श्रीलंका ने अखराजात कम करने के लिए फ़ौज की तादाद में 1/3 कम करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक श्रीलंकन वज़ीर दिफा का कहना है कि श्रीलंका अगले साल तक अपनी फ़ौज में 1/3 कमी करके इसकी तादाद को 1,35,000 और 2030 तक 1 लाख कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंकन वज़ीर दिफा का कहना है कि फ़ौज में कमी के इक़दाम का मकसद 2030 तक टेक्निक और हिकमत अमली के लिहाज से सही और मुतवाज़िन दिफाई क़ुव्वत बनाना है। आलमी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक श्रीलंका में 2017 से 2019 तक के दरमियान फ़ौज में 3,17,000 अहलकार शामिल थे। अमरीकी रियासत अलाबामा के वस्ती हिस्से में गरज चमक के तूफ़ान और हवाई बगोले की तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक, 6 मुतासरा काउंटीज़ में हंगामी सूरत हाल नाफिस। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत अलाबामा, मिसिसिपी और जॉर्जिया के हिस्सों में तेज़ हवाओं और शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तीनों रियासतों में सैकड़ों मकानात तबाह, जबकि हज़ारों अफराद को बिजली की फ्राहमी मुनक़ती हो गई है। इसके अलावा जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना की एयरपोर्ट्स पर 250 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हैं। मुसलमानों और ईसाइयों को रुझाने BJP की कोशिश, प्रकाश जावड़ेकर ख़ुसूसी मिशन पर। भारतीय जनता पार्टी जनूबी रियासतों में अपने कदम जमाने की भरपूर कोशिश कर रही है। ख़ासतौर पर केरल में BJP 3 निकाती हिकमत अमली पर काम कर रही है। BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS यहाँ के ईसाई और मुसलमानों तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और ये व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों बरादरियों के लिए BJP के लिए अछूत नहीं है। इस सिलसिले में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और पार्टी के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर को एक ख़ुसूसी मिशन सौंपा गया है। प्रकाश जावड़ेकर को ईसाई और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है। जावड़ेकर मिशन मोड में मसरूफ़ है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद वो मुसलसिल जनूबी रियासतों का सफ़र कर रहे हैं। वहाँ ख़ासतौर पर ईसाई और मुसलमान मशहूर शख्सियात से मिल रहे हैं। कभी इनके घर पहुँचते हैं, कभी दफ्तर जा रहे हैं। BJP का मानना है कि अगर पार्टी के कायदीन इन दोनों बरादरियों के मशहूर शख्सियात से मिलेंगे तो इससे यकीनन एक मुस्बित पैगाम जाएगा और ये तासुर देने में मदद मिलेगी कि BJP को इन बरादरियों से कोई नफ़रत है नहीं। ताम ऐसा नहीं है कि इन दोनों बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम मशहूर शख्सियात प्रकाश जावड़ेकर को उनकी मुलाकातों को लेकर बहुत पुरजोश हैं। मिला जुला रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है।
बीजेपी न सिर्फ जनूबी रियासतों में अक़लियतों से रब्ता कायम करने की कोशिश कर रही है, बल्कि 2024 के इंतखाबात से कबल शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में भी ऐसी कोशिशें देखने को मिल रही है। पार्टी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में पसमानदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बावर देने की कोशिश की थी कि पार्टी मुसलमानों को खिले दिल से गले लगाने के लिए तैयार है। पार्टी की इस कॉन्फ्रेंस में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर मुख्तार अब्बास जैसे कई लोग शामिल थे। सियासी माहिरीन का कहना है कि मुसलमानों की अक्सरियत बीजेपी की इन हरबों से वाकिफ़ है और वो ज़ाफ़रानी जमात के मंसूबों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए इस मिशन में बीजेपी को कामयाबी मिलना मुश्किल है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात से पहले भी ऐसे ही तजुर्बात किए थे और पार्टी के अखलाती महाज से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 44,000 लीडरों को मुसलमानों के घर अपने पैगाम रसां के तौर पर भेजा था ताकि वो योगी हुकूमत की कामयाबियों को पहुँचा सके। मेडचल के जिले कलेक्टर हरीश, एमएलए माधवरम कृष्णाराव और एकेपुरी गांधी और एमएलसी नवीन कुमार ने कोकटपल्ली हल्के में केपीएचबी डिवीज़न के तीसरे मरहले में नौ तामीरशुदा जिले सरकारी स्कूल का संग बुनियाद रखा। मुकामी कॉरपोरेटर मंडी श्रीनिवास राव ने अतिया देने का ऐलान किया। इसके साथ ही जिले परिषद स्कूल का नाम बदलकर नंदामुरी तारका रामाराव स्कूल रखा जाएगा। हाउसिंग बोर्ड एमएलए ने जिले परिषद स्कूल को जगह मुख्तस करने पर वजीर केटीआर और जिले कलेक्टर हरीश का शुक्रिया अदा किया। जदीद सहूलियात के साथ इंकशाफ हुआ है कि नया स्कूल बनाया जाएगा और अगले तालीमी साल तक स्कूल को खोल दिया जाएगा और तलबा के लिए दस्तयाब कराया जाएगा। हैदराबाद चादरघाट के तहत ओल्ड मलकपेट में रिटायर्ड जज के घर में डकैती। पुलिस की क्लोज टीम जाए वक़ूफ़ पर पहुंची। चादरघाट पुलिस जिसने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। हैदराबाद चादरघाट के इलाके में एक छोटे से बंद पुल पर एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाई। उसके पीछे दूसरी गाड़ी टकरा गई, जिसके नतीजे में शदीद ट्रैफिक जाम हो गई। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और गाड़ियों को चादरघाट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मंशियात की फ़रोख्त। हैदराबाद के पुराने शहर से आयुर्वेदिक डॉक्टर गिरफ्तार।
मंशियात की फरोख्त के इल्ज़ाम में हैदराबाद की पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बताया गया है। पुलिस ने बताया कि चंद्रायन गुट्टा इलाके में मोहम्मद शबीर अली उर्फ सुदीप बसवास मुतवत्तिन मगरबी बंगाल का बारकस रोड पर परफेक्ट डेंटल एंड पाइल्स क्लिनिक है। डॉक्टर ने आसान तरीके से रकम हासिल करने के मकसद से 2.5 लाख रुपये मालियती MDMA नामी नशा आवर शय खरीदी थी ताकि ज़्यादा कीमत पर इसे फ़रोख्त किया जा सके। इस बात की इत्तला पर पुलिस को हो गई और पुलिस ने इस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। तहक़ीक़ात में पुलिस को पता चला कि इसने कोलकाता से आयुर्वेदिक का कोर्स किया था। इसके बाद हैदराबाद मुंतकिल होकर एक डॉक्टर के पास इसने कुछ दिन काम किया। बाद पुराना शहर में अपना क्लिनिक कायम कर लिया। चीन के मांझे से मासूम लड़की का गला कट गया। हैदराबाद के नागौल में चीनी मांझे से 6 साल बच्ची कीर्ति शदीद जख्मी हो गए। खानदान जो संक्रांति के त्यौहार के लिए बाइक पर आबाई मौजू जा रहा था, नागौल फ्लाईओवर से गुजरने के दौरान लड़की के गले में चाइना मांझा फंस गया। लड़की की तकलीफ से रोने पर बाप ने मोटरसाइकिल रोक कर देखा कि बच्ची का गला बुरी तरह से कट गया। इसके वालिदैन इसे फौरी तौर पर मुकामी हॉस्पिटल ले गए। बच्ची का मुआयना करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि इसकी हालत तशवीशनाक है। लड़की हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज बताई गई है। बार बार ऐसे वाक़यात से आवाम में तशवीश पाई जाती है और अवामी बरहमी पाई जाती है और आवाम का मुतालिबा है कि ऐसे मांझों के फ़रोख्त कुनंदान के साथ साथ ऐसे मांझों के ख़रीदारों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। मुरादाबाद में मुस्लिम कारोबारी पुरजुमी तशद्दुद, जय श्री राम नहीं बोलने पर कपड़े उतार कर बेल्ट से पीटा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रिहायशी एक मुस्लिम कारोबारी के साथ मॉब लिंचिंग की वारदात अंजाम दी गई। न्यूज़ पोर्टल ABP के मुताबिक दिल्ली से मुरादाबाद आते वक्त पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ शरपसंदों ने कारोबारी के साथ लिंचिंग की वारदात को अंजाम दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को बरेली स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा कारोबारी का ताल्लुक़ मुरादाबाद से है। मेरा ही है। क्या हुआ था, ये घटना कैसे? सर मैं देरी से चला था मुरादाबाद के लिए। हाँ। जब मुरादाबाद के लिए चला तो गाड़ी हापुड़ रुकी, हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और पूरी ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी कुछ लोग आगे 8-10 लोग आगे आए और धक्काबाजी करने लगे। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है, चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर ही होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो भी एकदम सब उन्होंने मारना चालू कर दिया। तो मारते मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैजी और कह रहे मुल्ले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने मना करके मैं लगाऊंगा तो इन्होंने मुझे लिटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लिटाल दिया। लिटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज़्यादा मारा। मैं बिल्कुल अधमरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा फुलत आ गया। और जब मुरादाबाद का और मेरे पास 2200 रुपये थे, वो भी निकाल लिए। और मैं जब मुरादाबाद के ऑर्डर पे आया, एक किसी उसी भीड़ में एक शख्स था साइड में, तो उसने रहम आया, उनने मुझे धक्का देकर उतार दिया मुझे एकदम। और मैं गिर गया और गिरने के बाद मैं बिल्कुल पहचान नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। ऐसे ही मैं बाहर को आया तो एक मेरा मिलने वाला मिल गया, उनने मेरे कपड़े लिए। और कहाँ पर होश आया आपको? मैं होश बाहर आकर आया, बिल्कुल जो बिल्कुल सही वाली कंडीशन हुई, रिक्शा में बैठने के बाद होश आया। झुग्गियां हटाने के मामले पर ज़बरदस्त घुमसान। आम आदमी पार्टी का BJP दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहरा। दिल्ली के महरूली में झुग्गियों को हटाने की कोशिश ने एक बार फिर हंगामा बर्पा कर दिया है। आम आदमी पार्टी लीडर व कारकुनान ने हफ्ते के रोज़ दिल्ली में BJP दफ्तर का घेराव करते शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी कारकुनान को रोकने की कोशिश की और फिर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम भी देखने को मिला। यह मुजाहरा महरूली की झुग्गियों में रह रहे लोगों को DDA की तरफ से नोटिस जारी करने के बाद किया जा रहा है। तेलंगाना के सिलसिला ज़िले में एक शख्स की मुश्तबा मौत पर घर वालों की अजीब व गरीब हरकत। तेलंगाना के सिलसिला ज़िले में एक शख्स की मुश्तबा मौत के बाद इसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाने से घर वालों ने इनकार करते हुए अजीब व गरीब हरकत की। इसकी आखिरी रसूमात अदा करने लाश को शमशान घाट ले जा रहे थे, ताहम पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने बाद इसके घर वालों को समझा बुझाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बताया कि ज़िले के लक्ष्मीपुर के रहने वाले 65 साल बी मलया नामी शख्स की मौत घर में हो गई, जिसके बाद इसके अरकान ख़ानदान ने इसकी लाश को आखिरी रसूमात की तैयारियां शुरू कर दी। ताहम एक शख्स की तलब पर पुलिस ने इनके घर पहुंच गई और कहा कि लाश का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सिलसिला के अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। ताहम मलया के घर वालों ने इस पर एतराज़ किया और ऐसा करने से इनकार कर दिया। पुलिस इनसे बात कर रही थी कि मलया का भतीजा राजू ने इसकी लाश को कंधे पर डालते हुए इसको शमशान घाट ले जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इसको ऐसा करने से रोक दिया। घर वालों ने पुलिस को बताया कि दिल का दौरा पड़ने से मलया की मौत हो गई है।
इसकी लाश का पोस्टमार्टम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मल्लाह की मौत पर इनको कोई शुबा भी नहीं है। इनके अरकान ख़ानदान लाश को शमशान घाट ले जाने पर बज़िद थे, ताहम मल्लाह के अरकान ख़ानदान को काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने लाश का पोस्टमार्टम करने की लाश को मुंतकिल करने की इजाज़त दी। पुलिस ने मल्लाह की मुश्तबा मौत का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मल्लाह की बीवी ने पुलिस से कहा कि इसके शौहर ने रात में घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया, ताहम सुबह में देखने पर पता चला कि इसकी मौत हो गई है। पाकिस्तान ने फिर उठाया कश्मीर का मसला, तीसरे फरीक की सालसी का क्या मुतालबा। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मुतनाज़ा इश्यूज़ को हल करने के लिए फिर से तीसरे फरीक की सालसी का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान इलाक़े में अमन के क़याम के लिए आलमी बरादरी के किरदार और तीसरे फरीक की सालसी का खैर मक़दम किया जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात के हल के लिए किसी भी तीसरे फरीक की सालसी का हमेशा मुखालिफ रहा है। हिंदुस्तान का यह भी मानना है कि जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और पाकिस्तान ने इसके एक हिस्से पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। ऐसे में किसी भी तीसरे मुल्क को हिंदुस्तान के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी का हक़ नहीं है। बलोच ने सहाफ़ियों से कहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात और अमेरिका समेत किसी तीसरे फरीक की जानिब से इसमें सालिस का रोल अदा करने के बारे में पाकिस्तान हमेशा मानता है कि हम कश्मीर समेत हर तनाज़ात पर आलमी बरादरी के रोल का खैर मक़दम करते हैं। गीज़र के इस्तेमाल में एहतियात बरतें, सऊदी हुकाम का मशवरा। गीज़र के इस्तेमाल में भूल चूक और बेहतियाती बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। क़ारीन को याद होगा कि चंद माह कबल हैदराबाद में एक जवान साल जोड़े की मौत हो गई थी, जिसका सबब गीज़र बताया गया था। इस सिलसिले में सऊदी शहरी दिफा फायर ब्रिगेड का कहना है कि मौसम सरमा में बिजली का गीज़र इस्तेमाल करने से कबल एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। गीज़र के थर्मोस्टेट को 70 डिग्री से ज़्यादा पर सेट न करें। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दफ़ा की जानिब से मौसम सरमा में पानी गर्म करने वाली बिजली का गीज़र इस्तेमाल करने वाले के हवाले से कहा है कि गीज़र के सेफ्टी वाल की बाकायदगी से देखभाल की जाए। सेफ्टी वाल ख़राब होने की सूरत में इसे तब्दील करना ज़रूरी है। शहरी दिफा का मज़ीद कहना था कि मौसम सरमा में आमतौर पर हर घर में पानी गर्म करने के लिए गीज़र का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। ताहम एहतियात का तकाज़ा है कि मुक़र्रर हिदायत पर अमल करें ताकि हादसात से महफूज रहा जा सके। जारी हिदायत में मज़ीद कहा गया कि अगर गीज़र में पानी की सप्लाई रुकी हुई हो तो इस सूरत में इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन बंद करना ज़रूरी है। खाली गीज़र को ना चलाया जाए। गीज़र के पाइप की जांच किसी माहिर से कराई जाए। अगर गीज़र से निकलने वाला पानी जंग आलूद हो तो बेहतर है कि जब तक पानी साफ़ ना हो जाए गीज़र इस्तेमाल ना किया जाए। अगर गीज़र में जंग ज़्यादा लग चुका है या इसमें से पानी लीक हो रहा हो तो इसे दुरुस्त कराया जाए। दुरुस्त कराने के काबिल न होने की सूरत में लीक होने वाला गीज़र इस्तेमाल ना किया जाए। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।